आजादी वाले नारे तो भूले नहीं होंगे आप, और अगर भूल गए हैं तो ये लीजिए हम आपको सुना देते हैं। तो डीयू मांगे तो जामिया मांगे तो अलीगढ़ से। अब बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को सुनिए, ये भी आजादी ही मांग रहे हैं, लेकिन किससे, खुद ही सुन लीजिए। इस देश के लोगों को चाहिए आज़ादी, सड़कों पर चलने की आज़ादी, दफ्तर जाने की आज़ादी, दुकान काम धंधे पे जाने की आज़ादी, अस्पताल जाने की आज़ादी, और इस आज़ादी के लिए गुरुग्राम की संघर्ष समिति ने संघर्ष किया है और विजय हासिल की है। दरअसल खुले में नमाज पढ़ने का मुद्दा हिंदुवादी नेताओं ने पहले से ही बनाना शुरू कर दिया था। 2 हफ्ते पहले से ही हिंदुवादी संगठनों और स्थानीय निवासियों ने जुमे की नमाज पर रोक लगाने की बात की थी और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भी जारी की थी। सेक्टर 12A में किसी भी सूरत में खुले में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। 29 अक्टूबर को जुमे की नमाज का विरोध करने पर 26 हिंदुवादी संगठन के लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। पुलिस ने 107/51 के तहत मुकदमा दर्ज किया था और कड़े पहरे में नमाज अदा करवाई थी। लेकिन हिंदुवादी संगठनों ने 5 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन गोवर्धन पूजा का ऐलान कर दिया। देखिए, वजह तो ये है कि संवैधानिक अधिकार है, पार्कों में, सार्वजनिक स्थानों में, सड़कों में इस प्रकार का हर हफ्ते का कब्जा अगर सभी लोग करने लगे अपने अपने धर्म के हिसाब से, तो भारत में इतने मत, इतने धर्म हैं कि कोई भी हफ्ते का दिन बचेगा नहीं जब सड़कें और सार्वजनिक स्थान बंद नहीं होंगे। तो इसीलिए सबको एक दूसरे का मान सम्मान रखना पड़ेगा। गुरुग्राम की संयुक्त संघर्ष समिति ने पूरे देश को एक रास्ता दिखाया है, कानून में रहते हुए, मर्यादा में रहते हुए अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए मांग करना और जीत हासिल करना। और मुझे लगता है कि पूरे देश में जो लोग सड़कों के बंद होने से, रास्तों के बंद होने से परेशान हैं, वो सब गुरुग्राम से सबक लेंगे। मुस्लिम पक्षकार के मुताबिक यहाँ जुमे की नमाज पढ़ने की परमिशन दी गई थी। सुनिए इन्होंने इस मामले पर क्या कहा। सारी कब्जा की हुई है। हम अभी कल की मीटिंग में जमाल जो हैं स्टेट ऑफिसर, वो भी पहुंचे तो उन्होंने कहा कि उनको खाली कराना आसान नहीं है। तो खाली कराना आसान नहीं है, स्टेट ऑफिसर जब ये जुमला इस्तेमाल कर रहा है तो हम खुद समझ सकते हैं क्या है। तो जब कहीं पर हम जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं जिससे किसी को कोई दिक्कत नहीं, और 2018 में जब मीटिंग हुई थी और तय हुआ था जिसमें डिविजनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस और डीसी साहब सारे थे, तो ये बात भी तय हुई थी कि आप 116 जगह जो नमाज करते हैं इसको ख़त्म करके ऐसी जगह पे नमाज करिए जहाँ किसी को कोई दिक्कत ना आए। ग्रीन बेल्ट भी हो तो ऐसी जगह हो कि रोड के किनारे ना हो और कोई बाजार ना हो, कोई मार्केट ना हो, तो वो जगह दी गई हमें। फिर आज उन जगहों पर भी चंद लोग आकर के हंगामा करें और ये कहें कि हम नमाज़ पढ़ने ही नहीं देंगे, तुम्हारी नमाज की टाइम पर हम पूजा करेंगे। तो ये ज़बरदस्ती वाली और छेड़ने वाली और उकसाने वाली, माहौल ख़राब करने वाली बातें हैं। उनको नमाज से दिक्कत नहीं है, उनको माहौल साजगार क्यों है, ये भाईचारे के साथ क्यों रह रहे हैं, इससे दिक्कत है। अब हिंदुवादी संगठनों का कहना है कि धीरे धीरे गुरुग्राम में जहाँ भी खुले में नमाज होती है वो बंद कर दी जाएगी। लेकिन गुरुग्राम में 37 जगहों पर खुले में नमाज पढ़ी जा रही है। नमाज पर मुस्लिम पक्षकारों की अपनी ही अलग दलील है कि क्या अब आगे गुरुग्राम के अंदर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। पंजाब तक के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।